नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की। इसका इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है और कई किसान भाई वो 2000 रुपए की रकम को लेकर थोड़े उलझन में भी हैं। अलग अलग खबरें आ रही हैं पर कोई पक्की जानकारी मतलब आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो सोचा कि आज इसी जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी चल क्या रहा है, पिछली किस्तों का क्या हिसाब रहा है और सबसे जरूरी किसानों को इस समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अभी की स्थिति से। सुनने में तो यही आ रहा है कि 20वीं किस्त अब तक आ जानी चाहिए थी पर आई नहीं। सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों पर अलग अलग तारीखें चल रही हैं। इससे जाहिर है थोड़ा भ्रम तो फैल ही रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, सबसे अहम बात यही है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की है। जो भी अनुमान लग रहे हैं वो या तो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं या फिर जो पिछली किस्तों का एक पैटर्न रहा है उस पर। अच्छा। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है कि किस्त आने में थोड़ी देर हो रही हो। ओके, तो मतलब पहले भी ऐसा हुआ है। ये पैटर्न वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। क्या पता चलता है पिछले रिकॉर्ड से? हाँ, पैटर्न काफी कह सकते हैं रोचक है। अगर हम पिछली जानकारी देखें तो सरकार ने जून के महीने में 3 बार किस्तें जारी की हैं। जून में? जी हाँ, 25 जून 2020 को, फिर 1 जून 2022 को और अभी पिछले साल ही मतलब 2024 में 18 जून को किस्त आई थी। तो इसी वजह से शायद इस बार भी जून में आने की उम्मीद ज्यादा लगाई जा रही थी। ये तो है। लेकिन एक और ट्रेंड भी है, जुलाई का। हाँ, जुलाई में भी किस्त जारी हुई है पहले। जैसे 2023 में जो 14वीं किस्त थी वो जुलाई में आई थी। तो अगर जून में नहीं आई तो पूरी संभावना है कि ये जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में आ सकती है। अनुमान ये है कि शायद 1 से 7 जुलाई या फिर हो सकता है 10 से 15 जुलाई के बीच ये किस्त जारी हो जाए। अच्छा, तो ये तो हुई तारीखों की बात, पर ये देरी, इसके पीछे कोई खास वजह बताई जा रही है? क्यों हो रही है ये देरी? देखिए, जानकारी जो इशारा कर रही है वो ये है कि एक बड़ा कारण है पेमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार और कुछ बदलाव। सरकार की कोशिश ये है कि पैसा बिल्कुल सही लाभार्थी तक पहुंचे, कोई भी योग्य किसान छूट ना जाए। और ये बात भी सामने आई है कि पिछली बार यानी 19वीं किस्त में करीब 2.5 लाख किसान थे जो अलग अलग वजहों से वो लाभ पाने से चूक गए थे। 2.5 लाख, ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी हाँ, तो शायद उसी अनुभव से सीखते हुए इस प्रक्रिया को और कह सकते हैं पुख्ता किया जा रहा है। समझ गया। तो ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी तरफ से क्या तैयारी रखनी चाहिए? मतलब वो क्या कर सकते हैं ताकि पैसा अटके नहीं? कुछ जरूरी कदम? हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज जो बार बार कही जा रही है वो है eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक KYC। ये पूरा होना बहुत जरूरी है। सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि बिना eKYC के अगली किस्त मिलना मुश्किल है। कई बार पैसा इसी वजह से अटक जाता है। अच्छा। और इसे किसान खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन pmkisan.gov.in पोर्टल पर, या फिर जो पास में CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां जाकर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो eKYC सबसे पहले। लेकिन कई बार बैंक की तरफ से भी दिक्कतें आती हैं पैसा ट्रांसफर होने में। बैंक डिटेल्स का क्या? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक डिटेल्स जैसे आपका IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, वो एकदम सही होना चाहिए और अकाउंट का आधार से लिंक होना भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार पैसा भेज देती है लेकिन बैंक की जानकारी गलत है या अधूरी है तो वो किसान के खाते तक पहुंच ही नहीं पाता। सही बात है। तो अपनी बैंक डिटेल्स को एक बार फिर से जांच लेना और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो उसे फौरन बैंक जाकर ठीक करवा लेना, ये बहुत जरूरी है। हाँ। और कुछ ध्यान रखने लायक? हाँ, एक और चीज, लाभार्थी सूची मतलब बेनिफिशियरी लिस्ट। हाँ। इसमें अपना नाम चेक करना भी जरूरी है। ये भी उसी वेबसाइट पर pmkisan.gov.in पर बेनिफिशियरी स्टेटस वाले सेक्शन में जाकर चेक किया जा सकता है। अच्छा। अगर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो ऐसे में जो भी दस्तावेज कम है या जिनमें सुधार की जरूरत है वो काम भी पूरा करवाना पड़ेगा। तो मतलब निचोड़ ये है कि आधिकारिक घोषणा का तो इंतजार करना ही है, लेकिन जो पिछले पैटर्न्स हैं वो जुलाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस बीच किसानों के लिए सबसे जरूरी काम है अपनी eKYC और बैंक डिटेल्स को बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल दुरुस्त रखना। जी हाँ, बिल्कुल तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखनी चाहिए ताकि जैसे ही किस्त जारी हो वो बिना किसी रुकावट की सीधे उनके खाते में आ जाए। और खासकर अभी जैसा आपने कहा खरीफ फसलों का समय चल रहा है तो किसानों को पैसों की जरूरत भी ज्यादा होती है। ये बात जानकारी में भी सामने आई है। स्थिति है ये कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की कोशिश है
प्रक्रिया को बेहतर बनाने की और किसानों की जो तत्काल जरूरतें हैं उनके बीच। ये देखना और समझना भी दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी और जो प्रशासनिक नियम हैं वो जमीनी हकीकत पर किसानों की जिंदगी पर असर डालते हैं, खासकर तब जब उन्हें आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।